कार्रवाई शुरू की जाए। अदालत में मौजूदा तमाम अफराद को आगाह किया जाता है, मुकदमे की कार्रवाई के दरमियान अपने अपने मोबाइल साइलेंट मोड पर लगा दें। अगर किसी के फोन की रिंग बजती है तो उसे दफा 202 तौहीन अदालत के तहत आज के अदालत में पेश किया जा सकता है। हुजूर वाला, आज का ये मुकदमा बहुत ही खास है। आज इस मुकदमे को सुनने के लिए पूरा बिजाता उमड़ आया है, जिसमें बड़े बूढ़े से लेकर बच्चे भी शिद्दत के साथ फैसले के मुंतजिर हैं। मुल्जिम नंबर 1 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 1 हाजिर हो। इन पर कौन कौन से इल्जामात हैं? योर ऑनर, इस मुल्जिम पर बहुत ही संगीन आरोप है। ये मुल्जिम रात दिन मोबाइल में लगा रहता है, कभी तो दिखाने के लिए कि मेरे पास आईफोन 15 प्रो मैक्स और सैमसंग S24 अल्ट्रा है, और कभी तो जिताने के लिए बार बार फ्री फायर पबजी गेम खेलता रहता है। क्या तुम्हें अपने सफाई में कुछ कहना है? जी हुजूर, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। अगर मेरे वालिदैन मुझे मोबाइल न दिलाते तो शायद आज मैं इस कटघरे में ना होता और यूं मुझे रुसवाई का सामना ना करना पड़ता। अपना कसूर अपने वालिदैन पर ना थोपते हुए सीधे और साफ साफ बात करो। तुमने जुर्म किया है तो उसे कबूल करो। अल्लाह ने तुम्हें अक्ल सलीम दिया है, हर अच्छे बुरे की तमीज कर सकते हो, फिर क्यों अपने वालिदैन को दोष देते हो? योर ऑनर, मैं अदालत का एहतराम करता हूँ और कानून की पासदारी मेरा ईमान है, लेकिन क्या हम सिर्फ मुल्जिम को दोषी मानकर बरी हो सकते हैं, जबकि तरबियत की जिम्मेदारी वालिदैन पर है और वालिदैन खुद इस मर्ज में मुब्तला हैं कि उनकी मसरूफियात ने बच्चों को किस मोड़ पर ला खड़ा किया है। यह हम सब जानते हैं। योर ऑनर, आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं। आपका फैसला हमें मंजूर होगा, अलबत्ता इस पर गौर करें। काबिल वकील की बात काबिल गौर है। कुछ वक्फे के लिए इस मुकदमे की कार्रवाई मुलतवी की जाए। मुल्जिम नंबर 2 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 2 हाजिर हो। योर ऑनर, इस मुल्जिम पर भी बहुत ही संगीन आरोप है। ये मुल्जिम अपनी पढ़ाई और कामों में कम मोबाइल में ज्यादा गुम रहते हैं, नमाज रोजा कुछ भी नहीं करते हैं, हत्ता कि जुम्मा की नमाज भी छोड़ देते हैं, हर वक्त कानों में ब्लूटूथ सोचे रहते हैं, ना जाने क्या क्या वाहियात चीजें सुनते रहते हैं। साहब, मुझे बेजाय इल्जाम में फंसाया जा रहा है। ऐसा तो हर कोई इस जमाने में करता नजर आ रहा है, ना जाने क्यों मुझे ही पकड़ कर लाया गया। जज साहब, ऑफिसर ने इन्हें गधा पकड़ने के लिए भेजा था, इन लोगों ने मुझे पकड़ लाया। अच्छा, चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। आपका जुर्म तो नाकाबिल माफी है, क्योंकि आपको तो माशाअल्लाह जुमा की नमाज पढ़ने की तौफीक भी नहीं मिलती। हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तरका सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। जैसा मैं काफी थोड़ी ना हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ईद की नमाज पढ़ लेता हूँ। जज साहब, इस पर कोई जल्दी ही फैसला सुना दीजिए। इस मुल्जिम के जुर्म के साबित हो जाने के बाद अदालत ये फैसला सुनाती है कि इस मुल्जिम को 40 दिन तक सारी नमाज बाजमात तकबीर उला के साथ अदा करनी होगी, और इस रास्ते में मोबाइल से बिल्कुल दूर रहना होगा। मुल्जिम नंबर 3 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 3 हाजिर हो।
पेश करूं। इजाजत है। हुजूर ए वाला, ये मुल्जिम सबसे बड़े जुर्म का शिकार है। ये हमेशा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर लगा रहता है, अपनी बीवी पर ध्यान नहीं देता। इसकी बीवी हमेशा परेशान रहती है। ये काम का नाकाज का दुश्मन अनाज का, ऐसा इसकी बीवी कहती है। यहाँ तक कि इसकी बीवी ये भी कहती है कि इसने मुझसे शादी क्यों की, फोन से कर ले। ये तो इंतहाई संगीन जुर्म है। क्या तुम्हें अपने सफाई में कुछ कहना है? मुझे अपना जुर्म कबूल है, अलबत्ता मुझ पर ना कमाने खाने का इल्जाम गलत है, क्योंकि मैं तो इंस्टाग्राम वगैरह से खूब पैसा कमा लेता हूँ। आपका उधर काबिल कबूल नहीं, इसलिए कि सोशल मीडिया से की जाने वाली अर्निंग यानी कमाई अगर काबिलात से दुरुस्त करार दी जाए तो मुश्तबहात से खाली नहीं। जुर्म का इकरार लेने की वजह से आपको फौरन जेल भेजा जा रहा है। मेरी एक दरखास्त है। ठीक है, पेश कीजिए। मेरे जेल में वाईफाई का इंतजाम करवा दीजिए और चार्जिंग बोर्ड वगैरह सारी सुविधाएं रखें, किसी भी चीज की कमी ना होने पाए, ताकि मुझे किसी भी चीज की परेशानी ना हो। ठीक है, सब कुछ करेंगे। साथ में मोटे मोटे डंडे भी रखवाएंगे, आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगवाएंगे। पहले आप जेल तशरीफ ले जाएं। मुल्जिम नंबर 4 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 4 हाजिर हो। अब इसका वकील दुम दबाकर कहां भाग गया? जी हुजूर, मैं हूँ इसका वकील, मैं इसका केस लड़ रहा हूँ। योर ऑनर, इस बंदे पर सबसे ज्यादा आरोप है। ये बंदा खुद तो मोबाइल की वजह से बिगड़ा हुआ है, अपनी औलाद को भी बिगाड़ रहा है। इसने अपने किसी भी बच्चे को तालीम नहीं दी, इसके बच्चों को कलमा तैयबा भी नहीं आता। इसके बच्चे फिल्म स्टार के स्टाइल में नजर आते हैं, क्योंकि दिन रात फिल्म, मूवी और शॉर्ट वीडियो देखते हैं, फिर इसी तरह करते नजर आते हैं। इसके बच्चों की बर्बाद होने की क्या वजह है? इसने अपने बच्चों पर तवज्जो नहीं दी। इसने अपने बच्चों पर तवज्जो नहीं दी। स्कूल और मदरसे में डालने के बजाय उन्हें मोबाइल पकड़ा दिया। जज साहब, ये वकील दगाबाज झूठा मक्कार है। मेरे तो सब बच्चे पढ़ लिख रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा, मेरे बच्चों को बुलाकर पूछ ले। इसके किसी बच्चे को बुलाया जाए। अदरीस हाजिर हो। अपने वालिद के बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरे अब्बा मोबाइल लगाने में इस कदर बर्बाद हैं कि उन्हें हमारी कोई परवाह नहीं, ना हमारी तालीम पर तवज्जो देते हैं और ना तरबियत पर। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने मुझे पैदा नहीं किया, बल्कि किसी ऐप से डाउनलोड कर लिया है। आपका गवाह तो आप ही के खिलाफ गवाही दे रहा है, आपका दाम तो आप ही को भारी पड़ गया। क्या करूं, सब धोखेबाज मक्कार हैं। मैं अब अपनी आखिरी उम्मीद अपने वकील को बुलाना चाहता हूं। योर ऑनर, मामले की वजाहत के लिए मैं अपने वकील से कुछ बातें पूछना चाहता हूँ। इजाजत है। आप अपने बच्चों को कौन सी तालीम दे रहे हो? दुनियावी तालीम दे रहे हैं। दीनी तालीम क्यों नहीं देते? दीनी तालीम देता तो मेरे बच्चे गरीब और कमजोर होते, बड़े होकर क्या कमाते और क्या खाते। गरीब दीनी तालीम तो गरीब लोग देते हैं, हम तो अमीर हैं, अमीर। मैं मानता हूँ कि दुनियावी तालीम जरूरी है, मगर साथ अपने बच्चों को इतना पढ़ा देते कि उन्हें कुरान पढ़ना आ जाता और हलाल और हराम का पता चल जाता, क्योंकि इतना इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है, इससे उसे हलाल और हराम का पता चल जाता। मुझे कोई ऐसी जगह ही नहीं मिली जहाँ दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम भी दी जाती हो। कहाँ है आप? आपके वजालता में एक ऐसा मदरसा है जहाँ स्कूल के साथ हिफ्ज और आलिमियत की तालीम दी जाती है और स्कूल का निजाम भी लाजवाब है। हर दर्जे इस्लामी तौर तरीके इख्तियार किए जाते हैं। क्या वाकई ऐसा कोई मदरसा और स्कूल है? नाम क्या है उसका? काम क्या है उसका?
मदरसे का नाम जामिया मोहम्मदिया है, जिसमें हिफ्ज़ और नाज़रा की पढ़ाई के साथ आलिमियत की भी तालीम दी जाती है और जो राब्ता मदारिस दारुल उलूम देवबंद से मरबूत है, यानी मादरे इल्मी दारुल उलूम देवबंद के तौर तरीके पर तालीम दी जाती है। और मदरसे के अंडर में अन्नूर नाम का स्कूल है, जिसमें फिलहाल 8वीं तक की तालीम दी जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसी मदरसे में मौलवियत की तालीम हासिल कर रहा हूँ। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल पर जराइम के अंबार लगे हुए हैं, अब इस पर मुनासिब फैसला सुनाइए। तमाम सबूतों और गवाहों को सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम नंबर 4 को अपने बच्चों को जामिया मोहम्मदिया में दाखिला कराकर हाफिज और आली बनाना होगा और उन्हें जो अपने मालदार और अमीर होने का गुरूर तकब्बुर है उसे तोड़ने के लिए बिजाता के मशहूर आलिम दीन हजरत मौलाना मोहम्मद मुशताक साहब कासमी के साथ ताल्लुक जोड़ना होगा। ये अदालत यहीं पर समाप्त की जाती है।